जहां पर भी तुमको मुसीबत नजर आए, ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो लोगों के अपने अमल का नतीजा है। ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा कानून बता दिया। दुनिया में जितनी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, चाहे कहीं बारिश का ना होना है, कहीं बारिश का ज्यादा होना है, कहीं सैलाब का आना है, कहीं जालिम हुकूमत का आना है, जितनी भी मुसीबतें हैं वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है, वो इंसानों के पापों का और इंसान के गुनाहों का नतीजा है। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी थी कुरान करीम के 30वें पारे से मैंने पढ़ी थी, सूरह फज्र की कुछ आयतें। वल फज्र, कसम है फजर की, वही फजर की नमाज और वही फजर का वक्त जब मुअज्जिन अज़ान की आवाज में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुअज्जिन बेचारा माइक पर खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नमाज नींद से बेहतर है, और हम आराम से अपने कंबलों को ओढ़ करके, अपने रजाइयों को ओढ़ करके, अपने लिहाफ को ओढ़ करके सोए रहते हैं। और हम मुअज्जिन की अजान के जवाब में गोया ये कहते हैं कि ऐ मुअज्जिन, तेरे लिए नमाज नींद से बेहतर होगी, मेरे लिए तो नींद बेहतर है, मैं अपने आराम को छोड़ करके नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। कभी कभी जब मैं सुबह निकलता हूं कहीं प्रोग्राम के लिए, मुझे हैरत होती है मेरे भाई, हाईवे के ऊपर मुसलमान नजर नहीं आता है, गैर मुस्लिम नौजवान लड़के लड़कियां सुबह सुबह निकले हुए हैं हाईवे के ऊपर, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, अपने अपने मिशन में दुनिया लगी है। और मुसलमान नौजवान रात में फेसबुक चला करके, इंस्टाग्राम चला करके, इंटरनेट चला करके बेचारा वो सो रहा है, फजर में उठने के लिए तैयार नहीं। फजर का टाइम बड़ी बरकत वाला टाइम है। ओ दौलत कमाने वालों, ओ बड़े बड़े बिजनेस करने वालों, पैसा कमाने वालों, फजर की 2 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। दुनिया के अरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है, खरबपति के पास भी वो दौलत नहीं है जो 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ लेता है। इतनी कीमती है 2 रकात ये सुन्नत फजर। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला सुबह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आ जाता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की सुरक्षा में आ जाता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत ही फजर की नमाज में गायब रह के करते हैं, अल्लाह की सुरक्षा कहां से हासिल होगी, अल्लाह की हिफाजत कहां से हासिल होगी। आपके वालिद का इंतकाल हुआ, वालिद प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए? हाजी साहब ने कहा हमारे वालिद अपनी प्रॉपर्टी में जमीन छोड़ के गए, खेत छोड़ के गए, मकान छोड़ के गए, रुपया पैसा छोड़ के गए। हाजी साहब आपके कितने भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हाजी साहब आपने अपनी बहनों को अपने बाप की वरासत में, अपने बाप की प्रॉपर्टी में, अपने बाप के तरके में से हिस्सा दिया? हाजी साहब का मुंह बंद, नहीं, बहन को तो नहीं दिया। भाई के साथ बंटवारा कर लिया, बहन को नहीं दिया। बहन को क्या दिया? बहन को इज्जत दे रहे हैं, हर साल बहन को बुलाते हैं, बहन को दावत खिलाते हैं, बहन को थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखते हैं। बाप की वरासत में हमने बहन को हक नहीं दिया। हाजी साहब आप कौन से मसलक को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब हाथ कहां बांधते? सीने पर बांधता हूं। आमीन आहिस्ता बोलते हैं कि जोर से? बिल्कुल जोर से बोलता हूं। हाजी साहब नमाज में खड़े होते तो पैर से पैर मिलाते कि नहीं मिलाते? बिल्कुल मिलाता हूं, मैं अहले हदीस हूं, पक्का अहले हदीस हूं। हाजी साहब नमाज में अहले हदीस है, हाजी साहब दाढ़ी के मामले में अहले हदीस है,
हाजी साहब नमाज के मामले में अहले हदीस हैं, लेकिन बहन और बेटी का हक देने की बात आई तो हाजी साहब वही करते हैं जो समाज में होता चला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने बाकायदा एक सिस्टम बनाया है कि किसी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी जमीन में, उसकी जायदाद में कौन कौन वारिस होगा। और शरीयत ने बाकायदा उसका कानून बनाया है जिसको इस्लाम का निज़ाम मीरास कहते हैं, इस्लाम का कानून वरासत कहते हैं। अगर आपको इसको जानना है तो कुरान की सूरह निसा की जाकर के तिलावत कर लीजिए। सूरह निसा की सिर्फ 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरा इस्लाम का सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, वरासत का जो कानून है अल्लाह ने बयान किया। और अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया तो क्या फरमाया, तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ऐ मेरे बंदो, ये वरासत का कानून जो मैंने बयान कर दिया, ये मेरा बनाया हुआ कानून है, ये मेरा बनाया हुआ सिस्टम है, और जो इसको मानेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुम मुहीन। और जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा, जो मनमानी करेगा, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, रसूल की नाफरमानी करेगा, उसको जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। हाजी साहब, आपका हज बर्बाद हो जाएगा, आपका उम्रा बर्बाद हो जाएगा, आपकी नमाजें आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, आपकी इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह पूछेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का हक था कि नहीं था, मैंने कुरान में बताया था कि नहीं बताया था, मेरे नबी ने हदीसों में बताया था कि नहीं बताया था। हाजी साहब, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या ये समाज की कड़वी हकीकत नहीं है कि आज हम वरासत के मामले में इस्लाम को फॉलो नहीं करते? वरासत के मामले में हम समाज को फॉलो करते हैं। बहन की शादी है, हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है। बेटी की शादी हम जहेज देते हैं जबकि जहेज का सबूत नहीं है। और जब वरासत की बात आती है तो हम कहते हैं अरे हमने तो लड़की की शादी में इतना जहेज दिया था। जहेज जो कि गलत चीज है, उसको बुनियाद बना करके इस्लाम का जो वरासत का कानून है उसकी हम मुखालफत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दौरे जाहिलियत का तरीका था। जब वहां बाप मरता था तो जो छोटा बच्चा होता था, जो यतीम बच्चा होता था, जो छोटे भाई होते थे, उनको जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था। जो बड़े लोग होते थे, जो पावरफुल होते थे, वो जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेते थे। इस्लाम का कानून तो इतना सख्त है, अगर मरने वाले का कोई बच्चा उसकी बीवी के पेट में पल रहा है, मरने वाले का जब इंतकाल हुआ, एक लड़का 60 साल का था, उसका एक लड़का 40 साल का था, उसका एक लड़का 30 साल का था, उसका एक लड़का भी उसकी बीवी के पेट में है। मैं मिसाल दे रहा हूं एक। शरीयत क्या कहती है? बाप मर गया, उसका अगर कोई बेटा 60 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है, कोई 30 साल का भी है, कोई उसकी बीवी के पेट में अभी पल रहा है, जब वो बच्चा पैदा होगा तो जितना हिस्सा 60 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 30 साल वाले को मिलेगा, जितना हिस्सा 20 साल वाले को मिलेगा, उतना ही हिस्सा, उतना ही हक उस बीवी के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को भी मिलेगा। यह है अल्लाह का बनाया हुआ कानून, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। ताकत के बल पे और अपने जिस्मानी ताकत के बल पर कोई अपने बाप की वरासत नहीं पाता है, बल्कि रिश्ते की बुनियाद पर जो मरने वाले से जितना करीब है और जिसका जैसा रिश्ता है उस हिसाब से उसका हिस्सा बनता है। और आगे बढ़िए, इसी समाज में हम देखते हैं, लड़की पैदा हुई, बाप की पेशानी पर बल पड़ गए, ये लड़की कहां से आ गई? हालात ये हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्कीम चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना।
लड़कियों के नाम पर पैसा इकट्ठा करो, जब वो 20 साल की हो जाएं, शादी के काबिल हो जाएं, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए। यानी कहीं ना कहीं समाज में ये सोच मौजूद है कि लड़की आई है तो एक बोझ बन के आई, बेटी पैदा हुई तो माँ बाप के माथे पर बल पड़ गए, ये मुसीबत कहां से आ गई, कल जब ये लड़की जवान होगी हमें इसकी शादी करना पड़ेगा, इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। इस जहेज की रस्म ने कितनी बच्चियों की मेरे प्यारे साथियों जान ले ली। गरीब बाप अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, बाप चिंता में जिंदगी गुजार रहा है, बेटी चिंता कर रही है कि मेरा बाप कब मेरी शादी करेगा। बेटे तो कभी कभी खुल के बोल देते हैं बाप से, मेरी शादी कराइए। बेटा कुछ करे या ना करे, कमाए या ना कमाए, शादी के काबिल हो गया तो बाप को जाके सुना देगा, मेरी शादी क्यों नहीं करा रहे। बेटी तो नहीं सुनाती ना, बेटी तो शर्माती है। बेटी 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, 35 साल की हो गई, अब तो रिश्ते नाते आने भी बंद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इस जहेज की रस्म की वजह से कितनी लड़कियों की जवानी बर्बाद हो गई, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। और एक बात बोलूं आपसे, अगर आप जहेज को रोकना चाहते हैं तो आप सिर्फ लड़की वालों को, ये लड़के वालों से के कहने से ये काम नहीं चलेगा कि आप जहेज मत लीजिए। लड़की वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो दीनदारी देख करके शादी करें। अगर लड़के वाले लालच कर रहे हैं कि हम ऐसी लड़की क्या शादी करें जहां से जहेज ज्यादा मिलेगा, तो माफ करना, लड़की वाले भी लालची होते हैं और वो तलाश करते हैं ऐसा रिश्ता जहां दामाद बहुत पैसे वाला या सरकारी नौकरी वाला या बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए। अगर कोई मिडिल क्लास का लड़का है, कोई मामूली कमाने वाला लड़का है, उस लड़के के साथ कोई जल्दी अपना रिश्ता करना नहीं चाहता है। ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे प्यारे साथियों। जहेज की इस गंदी रस्म के लिए सिर्फ लड़के वाले दोषी नहीं हैं, लड़की वाले भी दोषी हैं। अगर लड़के वाले मोटी रकम, जहेज के नाम पर मोटी रकम तलाश कर रहे हैं, तो लड़की वाले भी उसी हिसाब से दामाद तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। देखो अल्लाह के नबी ने 4 बेटियों की शादी की। मालूम है आपको, नबी की 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, कोई बता सकता है? इधर से कोई बताए नबी की बड़ी बेटी का नाम। बोलो भाई, सो गए क्या? मालूम है नबी की बड़ी बेटी का नाम? ज़ैनब। नबी की बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब। और दामाद का नाम, ज़ैनब के शौहर का नाम? बोलो, नहीं मालूम? क्या तकरीर सुनते हैं आप लोग? तकरीर सुन सुन के बूढ़े हो गए और आज तक नबी की बेटियों का नाम नहीं मालूम, नबी के दामादों का नाम नहीं मालूम। नबी की बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब और ज़ैनब के शौहर का नाम था अबुल आस बिन रबी रजी अल्लाह ताला। नबी की दूसरी बेटी नाम था रुकैया, उनके शौहर का नाम उस्मान गनी। रुकैया का इंतकाल हो गया, नबी ने अपनी तीसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान से कर दी। तीसरी बेटी का नाम था उम्मे कुलसूम, इनकी शादी हुई हजरत उस्मान से। दुनिया में हजरत उस्मान इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनकी शादी में, जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हैं। और रुकैया, उनकी भी शादी हुई और रुकैया का जब इंतकाल हुआ तो उम्मे कुलसूम की शादी हजरत उस्मान गनी से। और नबी की सबसे छोटी बेटी, सबसे चौथे नंबर की बेटी का नाम था फातिमा, उनकी शादी किससे हुई? हजरत अली से। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने अपने बेटियों के रिश्ते करने में दीनदारी देखी है। नबी ने रुपया पैसा नहीं देखा है, नबी ने जमीन और जायदाद नहीं देखी। आपने सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा का जब निकाह तय किया हजरत अली के साथ, हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। आपने अली से पूछा, क्या अली तुम्हारे पास क्या है? कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़रा है,
आपने कहा कि घोड़ा अपने पास रखो, ज़रा बेच दो। ज़रा बोलते थे लोहे की एक ड्रेस होती थी जो जंग के मैदान में लोग पहनते थे। अल्लाह के नबी के हुक्म से हजरत अली ने वो अपनी ज़रा बेच दी, जिसको उस्मान गनी ने 380 दिरहम में खरीदा। और उसी पैसे से अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि महर का इंतजाम करो, क्योंकि हजरत अली अल्लाह के नबी के दामाद भी थे और हजरत अली किसके बेटे थे? अबू तालिब के बेटे थे। और अबू तालिब कौन थे? नबी के चचा थे। तो नबी ने अपने चचा के इंतकाल के बाद हजरत अली को अपनी परवरिश में ले लिया था। तो हजरत अली के गार्जियन भी अल्लाह के नबी थे, तो इसलिए आप हजरत अली के बाप की हैसियत से भी ये शादी करा रहे थे। आपने हजरत अली से कहा तो महर का इंतजाम करो। और उसके बाद चूंकि नई गिरस्ती थी, नया घर बनाना था, हजरत अली के पास कुछ नहीं था, तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली ही के पैसे से एक तकिया खरीदा, एक चादर खरीदा और एक पानी का बर्तन मशकेजा, ऐसी जरूरत की 4-5 चीजें खरीदी हैं। कुछ लोग इसको जहेज का नाम देते हैं, माफ कीजिए ये जहेज नहीं था, ये हजरत अली ही के पैसे से अल्लाह के नबी ने इसको लिया था और अपनी बेटी को दिया था। नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी देखी है मेरे प्यारे साथी। वल्लाह आज मेरे पास ऐसे नौजवानों के भी फोन आते हैं जो बड़े दर्द के साथ और बड़ी तकलीफ के साथ कहते हैं कि मौलाना आज हमारी शादियां नहीं हो रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते इसलिए रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लड़की वालों को लखपति और करोड़पति रिश्ते चाहिए, आला शानदार मकान चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। हम दीनदार हैं, हम नमाजी हैं, हम बाखलाक हैं, हम तकवा के रास्ते पे चल रहे हैं, मगर हमें कोई बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जहेज की इस गंदी रस्म को अगर खत्म करना है तो हमें और आपको रिश्ते नाते में दीनदारी को लाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब बड़े हंसी मजाक करने वाले सहाबी थे। वो अल्लाह के नबी के पास आते थे, हंसी मजाक करते थे, अल्लाह के नबी को हंसाया करते थे। जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर चेचक के कुछ दाग भी थे, उनके चेहरे पर कई दाग थे, वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, काले कलूटे थे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत जुलैबीब से पूछा कि ऐ जुलैबीब, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जुलैबीब ने कहा नहीं है अल्लाह के नबी, मेरी शादी तो नहीं हुई है। आपने कहा क्यों, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कहा है अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे चेहरे पर चेचक के दाग भी निकले हुए हैं, मैं काला कलूटा भी हूं, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक अच्छा रिश्ता दिलाएंगे, हम तुम्हारी शादी करेंगे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास एक अंसारी साहबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरी बहुत खूबसूरत एक बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा हूं, मेरी बेटी बहुत नेक है, दीनदार है, 5 टाइम की नमाजी है, मुत्तकी और परहेजगार है मेरी बेटी। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दे। आपने कहा कि आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता मेरे पास है। सहाबी बहुत खुश हो गए, कहा अल्लाह के नबी जल्दी बताइए किसका रिश्ता है? आपने कहा हम तुम्हारी बेटी की शादी जुलैबीब से करना चाहते हैं। सहाबी जानते थे जुलैबीब को, सहाबी के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी की बात थी इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं एक मर्तबा अपने घर में मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद आपको कोई जवाब देता हूं। अंसारी साहबी अपने घर आए, बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में, सहाबा के दौर में शादियां कैसे होती थी और रिश्ते कैसे होते थे, जरा गौर करना। अंसारी साहबी अपने घर आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि ऐ मेरी मोहतरमा, है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें एक रिश्ता दिया है, हमारी बच्ची के लिए, हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता पेश किया है। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। कहा किसका रिश्ता पेश किया अल्लाह के नबी ने? कहा है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमारी बेटी के लिए जुलैबीब का रिश्ता पेश किया है।
वो औरत भी जानती थी जुलेबीब बड़े काले कलूटे सा भी हैं, उनके चेहरे पर दाग हैं और वो गरीब भी हैं। कहा कि नहीं नहीं, हमने बड़े अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया है, हम अपनी बेटी की शादी जुलेबीब से नहीं कराएंगे। फैसला कर लिया माँ ने और बाप ने कि नहीं, हम ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, हम लोग अल्लाह के नबी को जवाब दे देंगे कि अल्लाह के नबी हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप जब जाने लगा घर से, अंदर से लड़की आई, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग ये रिश्ता पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं ये रिश्ता नबी ने पेश किया है, ये रिश्ता हमारे पास लाने वाले अल्लाह के नबी हैं। हो सकता है ये नबी का रिश्ता है, नबी ने पेश किया है, हो सकता है कि इसी रिश्ते में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बरकत रखी हो। ऐ मेरे अब्बू जान,